और जितने भी दर्शक देख रहे हैं अभी, आप सब लोगों को बता दूं मैं कि ये अनस्क्रिप्टेड जो है चैनल, आप उसको YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि प्यार ये भाई को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम समझते हैं कि एक एक जो फॉलोवर बनते हैं, एक एक जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है। तो बहुत दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में घोटालों के मामले में तो अनेक नाम सुर्खियों में आते हैं, लेकिन आज जिस नाम से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उन्होंने उत्तराखंड की समस्या, उत्तराखंड की खूबसूरती सभी को आपके सामने रखने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रेश नेगी। आज हमारे साथ हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सर त्रिभुवन चौहान, लोकार्पण चैनल से। त्रिभुवन सर, पहला सवाल आपसे, आप कहां से हैं और आपने अपनी पढ़ाई कहां से की है, और लोकार्पण की शुरुआत किस जगह से हुई थी? मैं उत्तराखंड से ही हूँ और उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा ज़िला है रुद्रप्रयाग। केदार घाटी का बाशिंदा हूँ और केदार घाटी में ही पला बड़ा हूँ। प्राथमिक शिक्षा भी वहीं से है और उसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो फिर कॉलेज मैंने मेरठ से किया है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं। लोकार्पण की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून से हुई है, जो यहाँ की अस्थायी राजधानी है, पर अच्छा लगता है और पूरा उत्तराखंड के लिए ही आज हम काम करते हैं, 13 ज़िलों के लिए, और 13 ज़िलों में ही हम कोशिश करते हैं, चाहे हमारे जो प्रोग्राम हैं मेरा गांव मेरी समस्या या फिर पूछता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो दशाएं हैं, दिशाएं हैं, पिछले 22 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ है उसको परिवर्तित करने की एक कोशिश। लोकार्पण का जब शुरुआती दौर था तो क्या क्या मुश्किलें आपको इसमें आई? मुश्किलें एज सच बहुत सारी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसको केवल एक पोर्टल की तरह देखा था और पोर्टल पर न्यूज़ खबरें लिखते थे हम, पर बहुत सारी दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि इंजीनियरिंग ने बहुत कुछ सिखाया है। और इंजीनियरिंग ने जो सिखाया उनमें से एक बहुत अच्छा था कि आपको बोलने की कला अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जब बड़े कंपनीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बात करनी पड़ती, चाहे वो HR से हों, आपके कोलीग से हों, या फिर आपके अपने क्लाइंट से बात करनी हो। तो बोलना आता था और लगता था कि एक दर्द है उत्तराखंड का जिसको हमें लोगों के सामने बयां करना चाहिए। तो इसीलिए हमने उत्तराखंड के दर्द को आगे बढ़ाते हुए और उस पर काम करते हुए, खासकर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें हम करते हैं, तो उत्तराखंड में इन चीज़ों की बहुत कमी है और उसी पर हम काम करने की सोचते हैं। जब आपने लोकार्पण की शुरुआत की थी तो आपके साथ कितने टीम मेंबर थे और आज के समय पर कितने हैं? लोकार्पण की शुरुआत में मेंबरों की अगर मैं बात करूं तो जब शुरुआत की थी तो अकेला ही था, लेकिन कहते हैं कि जब कि मैं अकेला ही चला था वो मंजिल की तरफ, और साथ मिलता चला गया, कारवां बनता गया। और आज अगर आप बात करेंगे कि मैं भी लोकार्पण से शुरुआत करके हम भी लोकार्पण, आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और तकरीबन हर ज़िले में हमें देखा जाता है, और यहाँ तक कि हिमाचल और हरियाणा में भी लोग हमें बहुत देखते हैं, दिल्ली से लोग हमें देखते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तो टीम बहुत बड़ी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकार्पण केवल मेरा है। लोकार्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम आदमी की आवाज़ उठाई जा रही है और बड़े अच्छे से हम उसको उठा रहे हैं। क्या पत्रकारिता ही आपका मेन प्रोफेशन है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं था। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और बचपन से ही थोड़ा प्लेज में पार्टिसिपेट करना या डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, मंचों पर जाकर भाषण देना, भाषण इन टर्म्स, चाहे वो संचाई का डे पर हो या इंडिपेंडेंस डे पर हो या फिर रिपब्लिक डे पर हो, टीचर्स डे पर हो, बोलने का था और ये अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे कभी सोचा नहीं कि पत्रकार बनूंगा, और वाकई देखा जाए तो पता नहीं पत्रकार की भूमिका कैसे निभा पा रहा हूँ, वो आप सब लोग देखते होंगे। पर मुझे आज भी लगता है एक पत्रकार से अधिक मैं सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करना चाहता हूँ, ताकि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, पत्रकार कहीं ना कहीं शायद उन पर उतना गौर ना करे, या करेगा भी तो वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस में करता है, और जब हम काम करते हैं तो हम बस इसको चलते जाते हैं। और कई लोग तो हमें इस तरह से भी बोलते हैं कि ये मिसगाइडेड सी मिसाइल्स हैं जो कि कभी भी फायर हो जाएंगी, बट हमारा यही मकसद है कि उत्तराखंड को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे जो वीर शहीद थे, इन्होंने अपनी शहादत दी, और आज 22 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को, अभी तक वो सब नहीं मिल पाया। तो ये जर्नी इसी तरह से चली है कि उत्तराखंड के दर्द को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर होता है कि जब लोकार्पण टीवी पर चैनल नहीं है तो आखिर ये पैसा कैसे कमाते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है। देखिएगा, लोकार्पण जब टीवी पर नहीं है और जो टीवी पर हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, ये हमें ज्ञात है कि चाहे एडवर्टीज़मेंट्स हों अलग अलग कंपनी से हों। इसी तर्ज पर कुछ दिन पहले ही हमने एक बड़ी एक चीज़ की है और इस तर्ज पर काफ़ी इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं न्यूज़ के वो चलते हैं। उनमें कोई ऐड नहीं आता जैसे हमारे उसमें नहीं आता। हाँ, गूगल हमें ज़रूर पे आउट करता है फॉर द वीडियोस जो अच्छी चलती हैं, लेकिन उसके अलावा हमने अब एक क्राउड फंडिंग शुरू की है। क्राउड फंडिंग में हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति 1 रुपया दिन का अगर सोचे तो साल के 365 रुपये एक बारी में हमें साल भर के लिए दे दे। वो हमारी क्राउड फंडिंग से, उससे हमारा ऑफिस स्टाफ का खर्चा, हमारा तेल का एक्सपेंस, हमारा खुद का खर्चा, बच्चे सबके हैं, सब चीज़ें देखनी मैनेज करनी पड़ रही हैं, तो सब चीज़ों को इसी तरह से हम मिला कर चलते हैं और इसी तरह अपना खर्चा भी निकलता है। बट ये अभी शुरू किया है, पर इससे पहले अगर हम बात करें तो अभी तक हम केवल गूगल यूट्यूब पर ही निर्भर हैं और जो हमारे जहाँ पर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग हमें कहीं ना कहीं कभी तेल के लिए कुछ पैसे करते हैं या फिर, पर एक संघर्ष भरी ज़िंदगी है अभी तो, लेकिन उत्तराखंड के लिए करना है इसलिए थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आता है। सर, आपने लोकार्पण के अलावा कितने चैनल के साथ काम किया है? ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चैनल्स पर नहीं काम किया। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था हमेशा ही और एंटरप्रेन्योर की तरह ही रहता हूँ। एंटरप्रेन्योर जो आप समझते हैं कि स्वरोजगार एक ऐसी मुहिम थी जिसको मैंने हमेशा से अपनाया। इंजीनियरिंग के बाद कुछ कंपनीज़ में जब मैं काम कर रहा था उसके बाद भी मैंने अपनी पहले आईटी सेक्टर में ही काम शुरू किया था, क्योंकि बीटेक किया हुआ था आईटी से ही, तो आईटी सेक्टर में काम किया। जब आईटी सेक्टर्स में काम किया बहुत दिनों तक काम करता रहा, फिर मैं हैदराबाद भी एक बार गया था, वहाँ पर भी हमने कोलैबोरेशन में एक और कंपनी का निर्माण किया था। तो धीरे धीरे जब अब थोड़ा सा उम्र हो गई थी, घर वालों को लगा कि भाई चलो शादी वादी होनी चाहिए, तो जब हम उत्तराखंड आए वापस, जब उत्तराखंड में काम शुरू किया तो स्टार्टिंग में यहाँ पर भी आईटी सेक्टर में ही काम किया था। फिर एक एनजीओ था जिसके माध्यम से हमें थोड़ा सा काम मिला कि आप स्कूलों में जाकर उनको करियर काउंसिल करें, क्योंकि हमारा प्रोफाइल ठीक था। तो वहाँ पर जब मैं स्कूलों में गया तब जाकर दयनीय स्थितियाँ देखनी शुरू करी कि किस तरह से यहाँ पर सड़कें हैं। तमाम उत्तराखंड के बहुत सारे स्कूलों में हम गए, वहाँ पर जाकर तब लगा कि यार हाँ कुछ करना चाहिए उत्तराखंड के लिए, और सारी चीज़ें इसी तरह से शुरुआत होती गई। तो चैनल का ये एक अच्छा तजुर्बा रहा है कि लोकार्पण आप सब लोगों का परिवार है और उसी पर हम चल रहे हैं अभी। धन्यवाद। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं अभी, आप सब लोगों को बता दूं मैं कि ये अनस्क्रिप्टेड जो है चैनल, आप उसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि प्यार ये भाई को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम समझते हैं कि एक एक जो फॉलोवर बनते हैं, एक एक जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।